यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जो कि आम ट्रेडर की प्रॉब्लम होती है। यानी ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो उसको कुछ ना कुछ मार्केट्स में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ऐसी आती है कि उसको ज्ञान तो हो चुका है लेकिन अब वो ज्ञान क्या कर रहा है, उसको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है ना। तो इस कंफ्यूजन को हम क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ उस प्रॉब्लम का नाम यह है दोस्तों कि मार्केट जब भी चलता है तो मार्केट का रिट्रेसमेंट जो होता है, ठीक है ना, मार्केट रिट्रेसमेंट कहां तक करेगा और अगर ज्यादा रिट्रेसमेंट करता है तो मार्केट को कब हम बेयरिश मान लेते हैं, है ना। यानी मार्केट देखिए जब चलता है तो बुलिश है, ऊपर साइड चल रहा है तो बुलिश मार्केट चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब बुलिश होने के बाद वो कहां से बेयरिश मान लिया जाएगा, इस चीज को हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट जो है कब हम मान लें कि मार्केट अब साइडवेज जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि साइडवेज एक बड़ी समस्या है। लोग अपनी क्वांटिटी को क्या है उसी रफ्तार से ट्रेड करते रहते हैं और मार्केट जब साइडवेज चला जाता है या रेंज बाउंड चला जाता है तो उनको ट्रेड करने में क्या होती है, दिक्कत होती है और उनके क्या होते हैं, स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा है दोस्तों, कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग पैटर्न को बहुत ज्यादा फायदा करने वाली हैं। यानी मार्केट को देखकर आप ये जान सकते हैं कि मार्केट अब क्या कर सकता है। तो जो कुछ भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ उसको चार्ट पर चलकर हम लोग उसका एनालिसिस भी करेंगे और चार्ट पर ये सीखेंगे और देखेंगे कि जो यहाँ पर टॉपिक लिया जा रहा है तो चार्ट का जो बिहेवियर है क्या इस तरीके से वर्क करता है कि नहीं करता है। देखिए जो भी यहाँ पर स्टडी का डिस्कशन किया जाता है वो चार्ट के बिहेवियर पे डिपेंड होता है। यानी चार्ट जिस तरीके से इसके पहले रिएक्ट करता रहा है ना, तो उसके बिहेवियर को जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि चार्ट के चलने का जो स्टाइल है और तरीका है वो इसी तरीके से चलता है। तो आज जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे तो साइडवेज को सीखेंगे कि मार्केट कब साइडवेज होता है, ठीक है ना, रेंज बाउंड कब हो जाता है, ठीक है। और ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का रिट्रेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का रिट्रेसमेंट बुलिश बना के रखता है और कहाँ से जो रिट्रेसमेंट है वो कहां तक फिर जाकर मार्केट को क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है। यानी ट्रेंड ही नेगेटिव हो जाता है और वो ट्रेंड कहां से कहां तक नेगेटिव बना रहेगा, ये भी आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों इस पूरे वीडियो में, इतने सारे टॉपिक्स को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब ये है कि वीडियो में आपको क्या समझना होता है, मैं जो कुछ भी यहाँ बताता हूँ, ठीक है ना, तो उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। समझिएगा बात को, कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, पकड़ लेना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं तो आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अगर एक ही बार में पकड़ लेते हैं तो फिर एक बार ही आप वीडियो आपके लिए पर्याप्त कहला जाएगा वो, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पकड़ेंगे और कॉन्सेप्ट को पकड़कर ये सीखेंगे। साथ ही लास्ट में हम आपको एक विशेष चीज बताएंगे। वो विशेष चीज ये होगी कि इंट्राडे का जो चार्ट होता है, ठीक है, इंट्राडे का चार्ट में कुछ एक खास चीज होती है जो अक्सर पाई जाती है, जो होती ही होती है। माने 90% और 80% तक इसका क्या है, रेशियो है दोस्तों। यानी 80 to 90% ये चीजें मार्केट में, जब भी मार्केट इस तरीके से करता है तो ये घटना होती है। तो इस घटना का डिस्कशन हम क्या करेंगे, डेली चार्ट पर चल के आपको हम ये भी बताएंगे कि मार्केट जब यहाँ पहुंचता है तो इस तरीके से करने की इसकी क्या है, आदत है। यानी मार्केट की हैबिट हम यहाँ पर हम आपको लास्ट में बताएंगे, वो भी डेली चार्ट पर चल के बताएंगे ताकि आपको अपना लेवल्स निकालने में भी दिक्कत ना होने पाए। तो देखिए दोस्तों ऐसा है कि थोड़ा सा चलने के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि देखिए मार्केट जब इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो करना क्या है आपको, अब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो नीचे जब आया तो आपको क्या करना है, ये जो रेंज है ना मार्केट की, इस रेंज को आपको क्या करना है, जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है उस रेंज को क्या करना है, आपको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो मार्केट यहां से मान लीजिए यहां तक गया, ठीक है। अब मार्केट ने यहां पे क्या लिया, कोई मार्केट ने मान लीजिए यहां पर रेजिस्टेंस लिया, तो ये एरिया आपको एक मिल गया, ठीक है, कि यहां से भाई मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और यहां से यहां तक जाने के बाद मार्केट रिट्रेस, यहां पे जाने के बाद रेजिस्टेंस मिला और रेजिस्टेंस से मार्केट अब क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो अब हम लोग यहां पर ये सीखने वाले हैं कि कहां से मार्केट नेगेटिव मान लिया जाएगा और कहां से मार्केट अभी नेगेटिव नहीं माना जाएगा। यानी
जो कंट्रोल है उस कंट्रोल की यहाँ पर बात होगी। तो इस कंट्रोल को हम सीखेंगे कि अभी कंट्रोल बायर कर रहा है या मार्केट सेलर के कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, ये चीज जब आप जान जाएंगे तो आपका जो ट्रेडिंग करने का जो तरीका है वो बदल जाने वाला है। यानी जब बायर मजबूत होगा तो कॉल साइड आपको जाना है, और जब सेलर मजबूत हो जाएगा तो आपको पुट साइड जाना है। ठीक है ना, मार्केट जब अप ट्रेंड के बाद निगेटिव होता है तब। ठीक है ना, तो अब हम यहां पर ये सीखेंगे आपको करना क्या है। बहुत सिंपल सा थ्योरी है दोस्तों, बहुत कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको करना यह है कि यहां से यहां तक कि आपको क्या कर लेना है, एक खड़ी लकीर आपको खींच लेना है। खड़ी लकीर आपने खींच लिया और इसको क्या करना है, परसेंटेज वाइज आपको क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो परसेंटेज वाइज ऐसा आपको डिवाइड करना है कि 30, 50, 70 इस तरीके से डिवाइड करना है। तो जैसे ये लकीर यहां से यहां तक की है, यानी मार्केट यहां से चला और यहां पर जाकर मार्केट पहुंचता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे, मोटी मोटा आप हिसाब लगाएंगे कि यहां पर मार्केट 30% है, यहां पर मार्केट 50% है, और इसके नीचे फिर क्रमशः 60 है ना, 70, 80 इस तरीके से मार्केट है। तो हम ये कहने वाले हैं कि अगर ये वाला एरिया 30% है, ये वाला एरिया 50% है। ठीक है, इसके बाद ये 60, 70 इस तरीके से 80 और यहां तक आप 100 तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट की जो गिरावट है, अब इस गिरावट को आप थोड़ा समझिए। मार्केट जहां से रैली कर रहा है उस रैली को हम जब देखेंगे तो इस नजरिए से देखेंगे। यहां पर जो हमने आपको ये चीज बताई है ना 30, 50, देखिए मोटा मोटा आप दो चीज याद रखिए, 30 का रेशियो और 50 का रेशियो, यानी 30% और 50% की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए फिबोनाची में चार्ट में ये सब कुछ खींच कर आता है, समझिएगा बात को। फिबोनाची जब भी आप यूज करेंगे तो ये खींच कर आता है, लेकिन फिबोनाची को इस्तेमाल करने में दिक्कत इस बात की जाती है कि कहां से कहां तक उसको लगा दें और कहां से कहां ना लगा दें। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी आपको इंडिकेटर को लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही समझाए दे रहा हूं। तो इस कॉन्सेप्ट को जब आप जान जाएंगे तो आपको किसी इंडिकेटर को लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही फिबोनाची के लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिबोनाची का जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ लेना है आपको। तो उस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझिए। तो बिना फिबोनाची लगाए भी आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहां से बेरिश होने वाला है और कहां से क्या होने वाला है, बुलिश रहेगा। तो आप देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मार्केट जब भी 30% के रेशियो पर पहुंचता है, यानी 30% का क्या करे, रिट्रेसमेंट करे। जहां से जहां तक की जो रैली किया है, इस रैली को अगर मार्केट 30% तक गिरावट देता है, ठीक है ना, तो 30% तक की गिरावट में क्या माना जाता है कि अभी भी मार्केट क्या है, बायर के कंट्रोल में है। यानी बायर भी यहां पर मजबूत है। 30% का रिट्रेसमेंट मार्केट में कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, और यहां से मार्केट क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप आइए 50% पे। तो जब मार्केट 50% का रिट्रेसमेंट दे देता है, यानी नीचे आ जाता है, तब आप ये मान के चलिए कि इस 50% के नीचे ताबड़तोड़ सेलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये 50% का रेशियो ताबड़तोड़ सेलिंग कर देगा। लेकिन नीचे आने पर, ठीक है, ऊपर ही नहीं, नीचे आने पर मार्केट नीचे आकर रिटेस्ट करने के बाद जैसे ही ये निकलेगा इस लाइन को, तब मार्केट बहुत तेजी से गिरावट ले लेता है दोस्तों। और यहीं से मार्केट 50% का रेशियो को जैसे ही मार्केट तोड़ देता है तो मार्केट क्या हो जाता है, बेयरिश हो जाता है। आप समझिएगा, यहां पर मार्केट क्या है, बेयरिश साइन दे देता है। देखिए सिंपल सी बात है, आपकी जेब में 10,000 रुपए अगर रखे हुए हैं तो उस 10,000 रुपए में से अगर आपके 3,000 खर्च हो गए तो अभी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और अगर वो पैसा घटते घटते, ठीक है ना, वो पैसा घटते घटते क्या हो जाए, अभी 3,000 चले गए, ठीक है ना, लेकिन 5,000 जैसे ही आपका वो पैसा पहुंचेगा तो आप अब क्या करेंगे, सोचना शुरू कर देंगे। तो सोचना क्या शुरू करेंगे कि भैया 5,000 ही बचा है, आधा खत्म हो गया। यहाँ आधा जो खत्म हो गया वाली बात है ना, ये क्या करता है, साइकोलॉजी को अफेक्ट कर देता है। तो साइकोलॉजी किसकी अफेक्ट करता है, बायर प्लस सेलर दोनों की साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। और ये कहा जाता है कि 50% मार्केट टूट चुका है। तो अब जब 50% टूट जाएगा तो 50 के नीचे जैसे ही मार्केट आके नीचे क्लोज करेगा और एक रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर लेकर जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ताबड़तोड़ सेलिंग शुरू हो जाती है दोस्तों। ठीक है ना, अभी सेलर 30% में तेजी से एक्टिवेट नहीं होते। सेलर्स क्या करते हैं, 50% के नीचे जब मार्केट ब्रेक करता है तो फिर उनको मजबूती आ जाती है और मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा मानिए कि ये एक पाला है, इस पाले पर ये लकीर खींची हुई है 50% की। 50% के ऊपर जब तक मार्केट है बाय कंट्रोल करेंगे और 50% के नीचे जैसे ही मार्केट आ जाएगा तो सेलर कंट्रोल करेंगे। लेकिन बायर और सेलर की लड़ाई चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, ये जरूर चलती रहेगी। ठीक है ना, लेकिन जो ओवरऑल जो व्यू बनेगा वो व्यू इसी तरीके से मार्केट में बनता है।
तो अब ये चीज जो आपने यहां पर सीख ली, 30% का रेशियो, 50% का रेशियो, ठीक है ना, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश है या मार्केट अभी बेयरिश हो चुका है, ठीक है ना। अब ये चीज जो मैंने आपको यहां पर बताई है, इसको हम डेली चार्ट पर सीखेंगे। जब आप डेली चार्ट पर किसी चीज को सीख लेते हैं तो फिर आप टाइम फ्रेम चाहे उससे छोटा करते जाएं, 5 मिनट करें, 15 मिनट करें, 1 मिनट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बेहतर होती चली जाएगी। तो सिंपल सा बात ये करना है हमको, और ये देखना है कि चार्ट पर मार्केट इस तरीके से जो यहां पर जो बातें बताई गई हैं, तो क्या ये डेली चार्ट पर रिएक्ट करता भी है कि नहीं करता है, ठीक है। तो सीधे हम चलेंगे निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर, हम चलकर इस चीज को एनालिसिस करेंगे और वहां पर सीखेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने इन चीजों को फॉलो किया है कि नहीं किया है और किन कंडीशंस पे नहीं करता है, ठीक है ना। तो सीधे चलो चार्ट पर दोस्तों, और वहां पर हम लोग चल के इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये चार्ट पर हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि चार्ट पे किस तरीके से मार्केट ने एक्शन लिया है और किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर रहता है। इस चार्ट को थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मार्केट की रैली आप कहाँ से मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर मार्केट की जो रैली आप मान रहे हैं, मार्केट ने क्या किया, यहां से मान लीजिए रैली दिया मार्केट ने, समझाने के लिए है दोस्तों, समझिएगा। मार्केट यहां से रैली कर रहा है, यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट को समझते जाइए, जैसे जैसे आप रिट्रेसमेंट को समझेंगे तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका जो चार्ट का देखने का जो नजरिया है वो आपका जरूर बदल जाएगा दोस्तों। तो यहां पर अब आप देखिए, आप रिट्रेसमेंट 30-50 को दिमाग में रखे रहिए, और जिस तरीके से मैं चार्ट्स पे लाइन खींचते जा रहा हूं आप देखते जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, इसी को प्राइस एक्शन भी लोग बोलते हैं, लेकिन ये प्राइस एक्शन का थोड़ा सा एडवांस रूप हो जाता है, इसको समझेंगे, ठीक है। अब आप देखिए 30 और 50 दो चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 30% पर बार बार जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये चीज अगर छोड़ देंगे आप अपने दिमाग से तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए 30 और 50% का रेशियो याद रखेंगे। 30% तक मार्केट अगर रिटेस्ट करता है देन इट इज बुलिश, 50% के नीचे आता है तो क्या हो जाता है, बेरिश। अब आप आइए, अब देखिए मार्केट यहां से यहां तक गया दोस्तों, ये आया, ये क्या है, नियर अबाउट 30%, और नीचे जाता है अगर यहां पर तो 50% होता, तो नियर अबाउट 30% मार्केट बुलिश रहा। मार्केट बुलिश रहा इसलिए देखिए बाइंग आ गई, ठीक है। अब आप जाइए, बाइंग कहां तक आई, यहां तक आई, ठीक है। इसके बाद मार्केट रिट्रेस करता है, कहां से कहां तक करता है। अब जो लेंथ देखनी है ना, उस लेंथ को आप यहां से देखेंगे दोस्तों, ठीक है, जहां से ऊपर की ओर मूव किया, ठीक है। अब ये मार्केट यहां गया, यहां जाने के बाद ये रहा इसका 50% का रेशियो, ये रहा इसका 30% का रेशियो, ठीक है। मार्केट बुलिश है दोस्तों, मार्केट फिर मूव कर गया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर आने के बाद ये जो 50% का जो ये रेशियो था, यहां पर जो मार्केट गया था, ये क्या किया, इसको आके पूरा रिटेस्ट कर दिया, ठीक है, पूरा रिटेस्ट कर दिया। और रिटेस्ट करने के बाद यहां पर मूव किया, तो यहां पर 30, 50, 40% का रेशियो यहां पर काम नहीं आया, ठीक है। यहां पर काम आ गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको आप जानते हैं। तो यहां पर जो कंडीशंस यहां पर जो घटी है ना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये कभी कभी एक्सेप्शनल जिसे आप कहते हैं, यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो 80 to 90% वर्क करती है, ठीक है। यहां पर ये घटना नहीं घटी, ठीक है, यहां पर ये घटना नहीं घटी, मार्केट ने पूरा रिट्रेसमेंट मार दिया। और 100% रिट्रेसमेंट यहां तक का अगर लेते हैं आप, तो रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर गया। तो वही तो मैं कह रहा हूं, 80 to 90% ही कोई चीज काम करेगी, 100% कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसको छोड़ दीजिए, आप यहां राइट रहे, आप यहां राइट रहे, यहां पर आप गए, यहां पर आप क्या हो गए, यहां पर आप फेल हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस भरिए। अब आगे चलिए, ठीक है, आगे आप चलते हैं, फिर ये लेंथ लीजिए, ये रहा 30%, फिर ऊपर चलते हैं, फिर आप नीचे आएंगे, ठीक है, ये लगभग यहाँ क्या पड़ेगा, 30% से थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप ऊपर जाइए, यहाँ से यहाँ तक की रैली लीजिए, ये 30%, ठीक है, ये रहा 30%। हर बार नहीं होगा लेकिन ज्यादातर बार होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक गए, और फिर इसका जो रिट्रेसमेंट आया, फिर ये 30%, ये 30% का रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर गया, फिर 30% का रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। फिर ये क्या किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाकर, अब इस चार्ट को ऐसा समझ लीजिए अब आप, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे कि 50%, अब रेशियो जो है देखिए दोस्तों, इसको आप समझिए, ये चीज
यहां से मार्केट क्या करता है, यहां भी 30% का रिट्रेस दिया, यहां भी दिया, तो हर जगह 30% का रिट्रेसमेंट आपको दे रहा है, तब तक मार्केट क्या है, बुलिश है। लगातार बुलिश होता रहा, उस पर किसी को कोई डाउट नहीं रहा, लोग उसको बुलिश मानते रहे और नीचे आने पर क्या हुआ, लगातार अपनी पोजीशन बढ़ाकर मार्केट को ऊपर ले जाने का काम किया। ठीक है, एक बार यहां पर फेल हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब इस चीज को समझिए, मोटा मोटा मार्केट ने जब इस सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट कर लिया, ठीक है, यहां से यहां तक की ये रैली हुई पूरी, ठीक है। अब आप देखिए, यहां पर आप आ जाएं और इसको समझिए कि मार्केट ने अब क्या किया, ये किया, और इस प्राइजेक्शन को आप समझिए, ठीक है ना। इस प्राइजेक्शन को जब आप समझते हैं तो आप देखिए मार्केट यहां से ऊपर जाता है और ये आकर रिटेस्ट कर दिया, अब ये एक सपोर्ट जोन बन गया, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जब आप थोड़ा सा पीछे आते हैं, यानी जो मार्केट का जो थोड़ा सा पीछे आने वाली बात है ना, तो स्ट्रांग सपोर्ट देखा जाएगा, कंसोलिडेशन और स्ट्रांग सपोर्ट। अब कंसोलिडेशन का ज्यादातर एरिया जो होता है वो ज्यादा जहां पर कंसोलिडेट किए रहेगा, यानी मार्केट ने सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन इस जोन पर किया है, ठीक है। अब आप समझिएगा, तो जब इस जोन पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है तो जो रेंज आप निकालेंगे वो रेंज रही है, ठीक है। ये आपने क्या निकाल दी दोस्तों, रेंज निकाल दी, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहां से आपको रैली दी, इसका 50% ये रहा, ठीक है। समझिएगा, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप छोटा छोटा प्राइस एक्शन बनाएंगे तो स्थिति दूसरी हो जाती है, लेकिन जब टाइम फ्रेम बड़ा होगा तो इस नजरिए से भी आपको मार्केट देखना पड़ेगा, ठीक है। एक नजरिया हमने ये शॉर्ट वाला आपको बताते चले गए, अब एक नजरिया आप इस नजरिए से मार्केट को देखिए। तो मार्केट ने यहां पर क्या किया, अब आप देखिए, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या था, स्ट्रॉन्ग क्या था, एक जोन था, ठीक है, ये जोन था, इस जोन पर मार्केट ने बहुत टाइम पास किया था, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जोन सबसे ज्यादा यही है, और स्ट्रॉन्ग जोन सबसे ज्यादा यही इसलिए भी है कि यहां से यहां तक की जब आप रैली देखते हैं तो यही जोन, ये वाला जो जोन फंसता है, ये इसका 50% है दोस्तों। मार्केट का जब ओवरव्यू ओवरऑल करेंगे तो ये जोन जो होने वाली है, जब यहां से यहां तक की रैली आप देखते हैं तो यही इसका 50% है। तो यहां से यहां तक के हिसाब से मार्केट अभी 30% पर खड़ा हुआ है, समझिएगा बात को। मार्केट कहां खड़ा है, 30% के रिट्रेसमेंट पर मार्केट अभी खड़ा हुआ है। यहां से यहां तक की रैली मार्केट के लिए ये 30% का जोन है, और ये रहा 50% का जोन, ठीक है। तो अब मार्केट अगर इसको प्राइजेक्शन, क्योंकि नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता हुआ मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये 50% वाली जोन क्या होने वाली है, सपोर्ट जोन होने वाली है। अब एक चीज आप नोटिस करके रखिएगा दोस्तों कि 50% का जो जोन होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाता है। देखिए, 50% वाले जोन को आप बिल्कुल हल्के से मत लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन माना जाएगा, और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट बेरिश हो जाएगा। आप समझिएगा बात को, फिर यहाँ से पोजीशन सेलर्स बहुत तेजी से यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि सेलर्स जिस नजरिए से मार्केट को देख रहे हैं वो यहाँ से उठा रहे हैं, समझिएगा बात को, उनका व्यू क्या है, बड़ा होता है। तो जो बड़ी मूवमेंट जो आने वाली है वो अब यहां से बड़ी मूवमेंट इसको ब्रेक करने के बाद आएगी। लेकिन एक चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा, 50% का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी यहां से मार्केट के रिवर्स हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब स्ट्रॉन्ग जब टूटेगा तभी तो तेजी से फिर रैली नीचे की ओर आएगी, इसलिए 50% का जो रिट्रेसमेंट होता है वो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। मोटी मोटा आपने समझा मार्केट में किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट कैसे मूव करेगा, मार्केट के चलने का स्टाइल क्या है। अब आप देखें, मार्केट जब भी किसी जोन के पास पहुंचता है, 30% की जोन के पास पहुंचे या 50% की जोन के पास पहुंचे, तो मार्केट क्या करता है, आपका क्वेश्चन ये था कि क्या करेगा, वहां पे साइडवेज रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए, मार्केट जब भी रैली कर देता है, ठीक है, तो जो उसका रिट्रेसमेंट का जोन होता है वो चाहे 30% का हो चाहे 50% का हो, वहां पर मार्केट क्या करने लगेगा, हॉल्ड करने लगेगा, और वहीं पर मार्केट सबसे ज्यादा साइडवेज रहेगा। और साइडवेज के साथ साथ आप इसको रेंज बाउंड भी कह सकते हैं कि वहीं पर मार्केट क्या करता है, एक रेंज का निर्माण करता है, और रेंज जब टूटती है तो फिर मूवमेंट आती है, क्योंकि रेंज में क्या होता है, मार्केट की पोजीशंस बहुत ज्यादा बनती चली जाती है दोस्तों। तो इस छोटी सी चीज को आपने यहां पर समझा है, और इसको समझने के बाद अगर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेडिंग के नजरिए में और चार्ट को देखने की स्टाइल में जरूर बहुत अच्छा फर्क पड़ जाने वाला है दोस्तों। अब आपकी रही एक चीज, मैंने जो कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं, वो चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, उस चीज को समझिए, मार्केट जब भी क्या करता है,
ऊपर जाता है और जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी तो फॉलो ऑन कैंडल आपको जरूर मिल जाएगी नेक्स्ट डे के लिए। ये देखिए 2 कैंडल्स आपको मिल गई। फिर मार्केट यहाँ से यहाँ जाता है, इसके बाद फिर आपको मिनिमम 2 कैंडल मिल गई। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मिनिमम 2 कैंडल आप पा गए। फिर ऊपर गया 2 कैंडल, फिर ऊपर गया 2 कैंडल। समझिएगा, तो यानी जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक उसने क्या बना दी है, अगर रेड बना दी है तो दूसरी भी रेड बन जाएगी। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ये 2 लीजिए, फिर ऊपर गया, फिर ये 2 लीजिए। ठीक है, इस तरीके से मार्केट का ये बिहेवियर रहा है। इस बिहेवियर को आप जो है मार्केट पर कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं। आप पीछे जाएंगे तो मार्केट का एक छोटा सा बिहेवियर जो मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, वो बिहेवियर यही रहा कि मार्केट जब भी नीचे ऊपर जाता है, नीचे आता है तो क्या करता है, फिर वो डबल कैंडल्स, यानी एक रेड बनी है तो दूसरी जरूर रेड बना देता है। खास तौर पे आप देखते चलिए। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आपको ऐसे क्या होगा, ये देखिए ऊपर जाने के बाद ये 2 को 2 बना दिया। देखिए नीचे आने की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर जाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है तो 2 बना देता है। देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर था, यहाँ पे 2 बना दिया। यहाँ पर जैसे ऊपर गया ना हर जगह, तो ये देखिए यहाँ पर टॉप पे आया, यहाँ पर भी 2 बना दिया। यहाँ पे टॉप पे आया, जब देखिए जब ऊपर चार्ट नहीं था तो ये टॉप था, तो टॉप पे गया 2 बना दिया। ये टॉप पे गया 2 बना दिया। ठीक है ना, कहीं कहीं पर मान लीजिए नहीं बनाया तो 10% 20% का क्या है डिफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना, पर ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ज्यादातर मार्केट का क्या है बिहेवियर इसी तरीके से दोस्तों मार्केट पे रहा करता है। इस चीज को मैं इसलिए यहाँ पे बताता आ रहा हूँ कि मार्केट जब भी क्या करेगा, जाएगा तो कम से कम 2 रेड कैंडल ठोक देता है। तो 2 रेड कैंडल्स में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे का ट्रेड आपका क्लियर है कि नेक्स्ट मार्केट क्या करने वाला है, रेड कैंडल आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। ऊपर जाएगा तो 2 रेड कैंडल, समझिएगा बात को, ऊपर जाएगा तो ज्यादातर 2 रेड कैंडल, यहाँ आप देखते चलिए 2 रेड कैंडल्स आपको यहाँ पर मिलती चली जाएंगी। ठीक है ना, तो ये हमारा बताने का तरीका मतलब ये है कि अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज को दोस्तों समझ सकते हैं। ये छोटा सा बिहेवियर है, ज्यादातर इस तरीके से मार्केट किया करता है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक की वीडियो में आपने समझा होगा कि कहाँ पे मार्केट साइडवेज रहता है, कहाँ से मार्केट जो है बुलिश हो जाएगा, कहाँ से बेरिश हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर आप मार्केट में इस नजरिए के साथ अगर मार्केट में आप उतरते हैं और अपने ट्रेड को आप हैंडल कर सकते हैं। देखिए ये बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है हमारा कि जब मार्केट साइडवेज होने वाला है या मूवमेंट देने वाला है, अब आप जान चुके हैं। तो जब आप ये जान जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, सेम क्वांटिटी से फिर ट्रेड नहीं करेंगे आप, है ना, ये जानकारी आपको जाने के बाद। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।